एक महात्मा थे, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक महात्मा थे गंगा किनारे, तो उनके एक साधक ने, संत ने हमको ये चर्चा सुनाई। उन संत की भी अवस्था 90 वर्ष से ऊपर की थी जिन्होंने ये सुनाया। बोले इधर बनारस क्षेत्र में गंगा किनारे कोई संत रहते थे, तो उनके यहाँ का नियम था कि 50,000 नाम जप करने लेने के बाद ही और उसको पंगत में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो पंक्ति में बैठ करके प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है। और उस जमाने की बात है जब संतों के यहाँ नौकर नहीं रखे जाते थे, तनख्वाह देकर। ये तनख्वाह देकर रखने की परंपरा तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 वर्ष की ही परंपरा है, 20-25 वर्ष की परंपरा, इससे ज़्यादा पुरानी परंपरा नहीं है। तपस्वी होते थे वो स्वयं ही दास होते थे। दास को दास की जरूरत पड़ गई तो उसका दासत्व तो खतरे में पड़ गया। अब हम अपने को कहते हैं हम राम जी के सेवक हैं और हमको सेवक की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है जिसको सेवक की आवश्यकता हो गई वो स्वामी हो गया, सेवक कहाँ रह गया। तो हमारा दासत्व, हमारा सेवकत्व संकटग्रस्त हो जाएगा। इसलिए बड़े से बड़े महापुरुष भी स्वयं ही सेवा करते थे। तो भगवत कैंकर्य करते हुए आपको 50,000 की संख्या पूरी करनी, चाहे आप रसोई बनाते हो, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे झाड़ू लगाते हो, चाहे गैया का गोबर उठाते हो, स्थान में सब सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन ये नियम करके तब तो बहुत से ऐसे होते नए आते, वो आ तो गए श्रद्धा से, पर वो अब भोजन करना है तो लगे हैं, तो गुस्सा करके लगे हैं सीताराम 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 सीताराम, जल्दी हो जाए पूजा, जाके पंगत में बैठ जाए। तो जो कहते थे हम योग साधन करेंगे, उनको वो कहते कि ठीक है पहले कुछ दिन राम राम करो और योग साधन के योग्य जब हम समझेंगे तब योग साधन सिखाएंगे। तो जो योग साधन की बात कहते थे उनको पतली दाल, मूंग की छिलका वाली, या एकदम पतला दलिया या पतली खिचड़ी उनको दी जाती थी, जिसमें मामूली नमक, बहुत मामूली हल्दी, मिर्चा बिल्कुल नहीं, घी तेल का स्पर्श भी नहीं, छौंक बघार कुछ नहीं, उबाल के कभी दलिया तो कभी खिचड़ी तो कभी केवल दाल, और वो भी सीमित मात्रा में, इतनी बस, इससे ज़्यादा नहीं। और जो नाम जपने वाले संत होते थे उनको रोज़ बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगता। कभी खीर मालपुआ बन जाता, कभी जलेबी, कभी कचौड़ी, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, भंडारा भी हो जाता कभी कभी, वो नहीं तो बढ़िया दाल भात फुल्का और साग, 4 पदार्थ तो थे ही, और बढ़िया चिपड़ी हुई रोटी सामने बैठ के खा रहे हैं। अब योगी लोग जो हैं उनकी पंगत अलग है, उसी पंगत में वो पतला दलिया या पतली खिचड़ी या केवल छिलका वाली मूंग की पतली दाल एक एक कटोरी ले बैठे, इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो इस परीक्षा में प्रायः लोग अनुत्तीर्ण हो जाते थे। योग का जो है उत्साह लेकर जो आते थे वो महीना 2 महीना 4 महीना बाद धीरे से खिसक के उस पंगत से इस पंगत में बैठ जाते। और महाराज की परमहंसी लोग कहते थे, उनको परमहंसी की नज़र पड़ जाती तो नज़र पड़ने के बाद कहते बस हो गया तुम्हारा योग है, बस सीताराम सीताराम करो। ये सबसे सरल साधन है सीताराम सीताराम, इससे सरल साधन, इतना सरल साधन है कि लड्डू कचौड़ी खाते रहो, खीर मालपुआ भी खाते रहो, बस सीताराम सीताराम करते रहो तो तुम्हारे कल्याण की पूरी गारंटी है। लेकिन ये जो योग का मार्ग है ये क्लिष्ट मार्ग है, बहुत संयम का मार्ग, तुम इसके योग्य नहीं हो। और जो 1.5 साल उनकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे उनको योग का मार्ग भी बताते थे, पर नाम जप पर जोर देते थे। तो उन संत की हमें स्मृति आ गई है, तो ये है अन्न खा करके जपना, खींच के जपना, समझ लो। अरे भाई अब पंगत करनी है तो इतना नियम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे खींच के जप लेना, आलस्य में जप लेना। कैसे भी आप जप लो, यदि आप नाम जपते हैं तो केवल एक जगह जहां रहते वहां मंगल नहीं, आपके लिए 10 दिशाएं मंगलमयी हैं। 10 दिशा कौन कौन सी हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4 दिशा हो गई, 4 विदिशा हो गई। पूर्व और उत्तर का कोना ईशान, पूर्व और दक्षिण का कोना अग्नि, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर का कोण वायव्य, और ऊपर की दिशा आकाश और नीचे की दिशा पाताल। इस तरह से 10 दिशाएं हैं। आपका 10 दिशाओं में मंगल है। गोस्वामी जी कहते हैं हम इसी बात से बड़े प्रसन्न रहते हैं। किस बात से? बोले राम राम करो तो रोटी लूगा नीके राखे,
अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा, तुम खा नहीं सकते उतना भोजन मिलेगा, तुम पहन नहीं सकते उतना कपड़ा मिल जाएगा। और आगे हूं कि वेद भाखे, आगे वेद जिम्मेवारी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि तुम सरल सहज भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से यदि सीताराम राधे श्याम जपते हो तो आगे हो कि वेद भाखे, तुम्हारा परम कल्याण होगा। तुम प्रकृति मंडल का भेदन करके भगवान के नित्य वैकुंठ साकेत गोलोक को ही प्राप्त करोगे, इधर उधर भटकोगे नहीं। भाई इतनी सी बात समझ में आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं हमारी ताते आनंद लाते, आनंद में रहते महाराज, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं।